जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 16 जून 2024 का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन चरण मांझी ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं ओडिशा राज्य के। ओडिशा में इस बार जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में रही और भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी बने हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें ओडिशा के राज्यपाल की, तो ओडिशा के राज्यपाल हैं इस समय में रघुवर दास और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। तो याद रखिएगा, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। अब हम ओडिशा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ये फरवरी 2022 की बात है, जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया। ये फरवरी 2024 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू जनता दल से कौन थे? नवीन पटनायक। तो उन्होंने उस समय स्वयं योजना और स्वयं के साथ साथ एक खुशी योजना, ये दो योजनाएं उस समय लॉन्च की थी। स्वयं योजना क्या है? ये क्या नाम है, रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण दिलाती थी। और जो एक खुशी योजना है, ये सैनिटरी पैड से संबंधित योजना थी महिलाओं के लिए। आगे हम चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ओडिशा का जो गुप्तेश्वर वन है, कहाँ पर है ये गुप्तेश्वर वन? ये है कोरापुट जिले में। ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ये भी फरवरी 2024 की ही बात है। इसके अलावा जनवरी 2024 में ओडिशा के रेड आंट चटनी, जिसे हम काई चटनी के नाम से भी जानते हैं, इसे GI टैग दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत के अगले सेना प्रमुख जो हैं कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी जी होंगे। ये 30 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अभी देखा जाए तो मनोज पांडे जो हैं वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी जो हैं भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। और राजप्रीत सिंह जो हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास विभाग होता है उसमें ये निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव बनाया गया है। ये 30 जुलाई तक ही इस पद पर रहेंगे। अगर हम बात करें पी संतोष को, तो पी संतोष जो बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO बने हैं। संजीव जैन जो हैं विप्रो के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। और इदासिसा नोगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी पुलिस की जो DGP होती हैं, वो जो DGP होते हैं वो बनी हैं इदासिसा नोगरोंग मेघालय की बनी है। पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो जो स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है भारत ने, किसके साथ शुरू की है? ये की है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत ने स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। अगर हम UAE के बारे में बात करें तो UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और यहाँ पे मुद्रा चलती है दिरहम। इसके अलावा अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम नाम है यहाँ के प्रधानमंत्री का। और राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
क्या नाम है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं यूएई से संबंधित। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया। ये आनंद कुमार वही हैं जो सुपर 30 के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। ये जो है जनवरी 2024 में इस बारे में चर्चा चल रही थी कि भारत यूएई में भारत पार्क बनाएगी। इसके अलावा भारत और यूएई के मध्य डिजर्ट साइक्लोन नाम से जो सैन्य अभ्यास होता है वो राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ये जो उद्घाटन किया था, ये जो BAPS हिंदू मंदिर है, ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की? किसने क्या, किस राज्य ने कहा जाए यहाँ पर, किस राज्य ने सिर्फ एक राजधानी रखने की प्रस्ताव की घोषणा की है? तो सिर्फ एक राजधानी रखने की प्रस्ताव की जो घोषणा की गई है, ये की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के अभी हुए विधानसभा चुनाव में TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इनका समर्थन किया है जनसेना पार्टी, जिसके अध्यक्ष पवन कल्याण हैं, और TDP से चंद्रबाबू नायडू उसके अध्यक्ष हैं TDP के। तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें TDP को पूर्ण बहुमत मिला है और TDP से मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन्होंने, ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश की केवल एक ही राजधानी होगी, वो होगी कौन? अमरावती। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास मिलन जो 2024 में हुआ था, इसका जो 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। तो ये कब की बात है? ये बात है जनवरी 2024 की, जिस समय, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? जगन मोहन रेड्डी थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये जो मिलन अभ्यास हुआ है, ये हमें बताइए, ये मार्च 2024 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया गया हाल ही में, ये मनाया गया है 12 जून को। अगर हम बात करें तो ये जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, बच्चों को जो रोजगार रहते हैं, खतरनाक रोजगार, कुल मिलाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, उनको रोजगार, जो उनको बाल श्रम से दूर रखने के लिए ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जून को। अगर हम बात करें इस बार के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो ये थीम थी लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, ये इस वर्ष की थीम थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो राजीव तारानाथ जी थे, ये पंडित राजीव तारानाथ के नाम से मतलब जाने जाते थे। ये एक कहा जाए प्रसिद्ध सरोद वादक थे और इनका निधन हुआ है मैसूर में 91 वर्ष की आयु में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर रहने की बात, तो रहा है आइसलैंड जो है इस समय इसमें शीर्ष पर रहा है। पहली रैंक आइसलैंड ने हासिल की है। भारत को इसमें 129वीं रैंक मिली है और भारत के जो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश 99, नेपाल 117, श्रीलंका 122, भूटान 124, पाकिस्तान 145, इन्हें ये रैंक मिली हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीता है लगातार तीसरी बार मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन की अगर बात की जाए तो इन्होंने तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये जो ग्रैंड प्रिक्स लीग होती हैं, ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और ग्रैंड प्रिक्स देख लेते हैं। मैक्स वर्स्टपन ने कौन कौन सी जीती है? मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स, और
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब जीती हैं मैक्स वेरस्टेपन ने। इसके अलावा इंडियन जो ग्रैंड प्रिक्स है 2023 ये जीती है मांको वेजेंची ने। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती थी कार्लोस सेंज ने। इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक और शेयर करके कमेंट भी करिएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-जमान की तो ये बने हैं किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो तो टका है और राजधानी है ढाका। आप लोग को केवल बताना है कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? कांस्य जो मूर्ति है ये 500 वर्ष पुरानी है और कौन सी यूनिवर्सिटी लौटाएगी? ये लौटाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बारे में सहमति दी है कि वो 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति यूनिवर्सिटी जो है उसके पास है और इसको ये लौटाएगी। अगर हम बात करें जो 500 वर्ष पुरानी मूर्ति की बात हो रही है, किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है संत तिरुमंगई अलवार की, जो 16वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से अंतिम थे। अलवार संत आप सभी जानते होंगे, दक्षिण भारत में अलवार संत जो थे वो विष्णु की उपासना करते थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे, और जो नयनार संत थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी संत तिरुमंगई अलवार की जो 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है उसे लौटाने पर राजी हो गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जो विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक जो आयोजित की गई है वो रूस में की गई है। और रूस के कौन से शहर में की गई है? निजनी नोवगोरोड। कहाँ पे की गई है? निजनी नोवगोरोड, याद रखिएगा। वैसे तो सीधे सीधे देसी पूछता है तो याद रखिएगा रूस में हुई है ये बैठक। अगर हम बात करें तो 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो 15वीं ब्रिक्स शिखर बैठक हुई थी उसमें 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसमें से अर्जेंटीना ने समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था और बाकी लोग 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए थे। अगर हम बात करें अध्यक्षता की तो 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाल ली थी, मतलब रूस के पास आ गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ब्रिक्स जो ये संगठन है इसका गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अगर हम बात करें क्वांटम प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में तो ये 2025 को घोषित किया है यूएन ने। अगर हम यूएन के महासचिव के बारे में बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? ये जिमैक्स से समझ में आ रहा है कि जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम शॉर्टकट में जिमैक्स है। तो ये किसके साथ भारत ने शुरू किया है समुद्री अभ्यास जिमैक्स? ये जापान के साथ भारत ने शुरू किया है। तो जिमैक्स का क्या अर्थ है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं जापान से संबंधित। जापान के पहले तो प्रधानमंत्री का नाम हम जान लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फ्यूमियो किशिदा। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम जाक्सा है, जाक्सा कहते हैं,
की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसके अलावा जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था? ये अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।